तवांग से एक बड़ी खबर है, तवांग से जुड़ी हुई, एलएसी से जुड़ी हुई। तवांग में पिटने के बाद लद्दाख में चीन की बड़ी साजिश। कैलाश रेंज में भारत की मजबूत स्थिति के बाद चीन बौखला गया है। चीन ने देपसांग, डेमचौक और चुमार में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया है। 70,000 चीनी सैनिकों को मिलेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट, यह जानकारी सामने आ रही है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी तट पर मौजूद है कैलाश रेंज, जिसको भारत ने कैप्चर कर लिया था जब गलवान की झड़प हुई थी और उसके बाद चीन बौखला गया था। लेकिन अब कैलाश रेंज, जहां पर पैंगोंग लेक के दक्षिणी तट पर यह मौजूद है, अब वहां पर लद्दाख की तरफ, पूर्वी लद्दाख में कह सकते हैं एलएसी के उस तरफ, चीन बहुत तेजी से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। देपसांग, डेमचौक और चुमार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया है। 70,000 चीनी सैनिकों को यह लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और यह बहुत अहम है। तो पिटे हुए चीन का प्लान क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जिन इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ है उन इलाकों पर चीन की नजर है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जिन इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ उस पर अभी भी उसकी बुरी नजर है। पूर्वी सेक्टर के इलाकों में चीन की नजर है, ये सूत्र बता रहे हैं। चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर निगरानी ड्रोन लगाए हैं। चीन की एलएसी को एलओसी जैसी स्थिति में लाने की मंशा है। और चीन ऐसी चालबाजियां क्यों कर रहा है, क्या है इसकी वजह, आइए अब आपको यह बताते हैं कैसे जमीनखोर चीन की चालबाजी सामने आ रही है। पहली वजह जो है वो है भविष्य में भारत बड़ी ताकत बनेगा, इसलिए चीन ने अभी से यह फील्डिंग शुरू की है। दूसरी वजह, एलएसी पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, चीन की हरकतों पर तुरंत अंकुश लग रहा है। तीसरी वजह, सीमा विवाद में उलझाकर चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन सीधे चलते हैं। हमारा डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पास। आशीष, तो चीन कितनी भी बैठकें करे और कितनी भी पीस ट्रैंक्विलिटी की बात करे, लेकिन जो चीन करता है वो सामने आ रहा है। ये खबर मैं दिखा दूं, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ये खबर दिखा लूं फिर आपके पास आता हूं। तवांग झड़प के बाद चीन और भारत में 17वें दौर की बातचीत हुई है। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की 20 दिसंबर को बैठक हुई है। चुशूल और मोल्दो सीमा पर यह बैठक हुई और पश्चिमी क्षेत्र एलएसी पर शांति बनाए रखने पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनीतिक चैनलों से बातचीत पर सहमति जताई है। अब आशीष के पास चलते हैं। आशीष, दोनों खबरें हैं। एक खबर यह कहती है कि चीन कह रहा है कि नहीं, हम बातचीत जारी रखेंगे, शांति बनाएंगे। दूसरी खबर यह कहती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है और जिन इलाकों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है उस पर भी अभी तक उसकी बुरी नजर बनी हुई है। कैसे देखें इसको? साफ है, ये एक प्राइमरी तैयारी है और विंटर्स के की अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों साइड से इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए चाहे वो मैन हो या मशीन, पूरी तरह से रसद का सामान अगले 3 महीनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन चीन की जो ब्रवाडो हमें देखने मिल रहा है वो ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके सोल्जर्स इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि विंटर के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से और एक डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे और केवल प्योर हम ले और एलएसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर और बड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें WMCC और MEA भी इन्वॉल्व है, भारत की जिस तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, चीन की जिस तेज़ी से अर्थव्यवस्था घट रही है, ऐसे में चीन चाहेगा कि भारत अपना एक्सपेंडिचर डिफेंस की तरफ ज़्यादा करे, जिससे कि अर्थव्यवस्था की जो तेज़ी है वो कम हो और एशिया में एक छत्र चीन का राज अगले आने वाले कुछ और दशकों तक बना रहे। प्राइमरीली इन लार्जर पॉइंट्स को ध्यान में रख के चीन हर कुछ समय पे एक इंटरफेरेंस यानी कि एलएसी को अलाइव रखने की कोशिश करता है, जिससे कि भारत का एक अधिकतर हिस्सा अर्थव्यवस्था का बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर है। लेकिन टैक्टिकली जो आपने बात कही, चाहे वो तवांग हो या फिर एलएसी का कोई और हिस्सा, लेह लद्दाख, चीन की जो डिप्लॉयमेंट है वो प्राइमरीली विंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है और ये दोनों तरफ से लगभग देखने मिलती है। जैसा मैंने कहा कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 महीना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना होगा। चीन की चालबाजियों पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है, ये भी हमारे डिफेंस एडिटर आपको बताते हुए।